गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, गारंटीज़ कैसे किए जाते हैं। इसके अलावा जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो एक स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। किस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, हिडन गुडविल कैसे निकाला जाता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। यहाँ पे है एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज। यहाँ पे एक बैलेंस शीट लिखा हुआ है, दे रखा है, जो कि 31 मार्च 2019 का है। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में देखिए, यहाँ पे क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, कंटिजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। इसके अलावा एसेट साइड में हमारे पास करेंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जिसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 and the new profit sharing ratio is agreed at 2:1:1 is estimated that। यहाँ पे ध्यान से देखने पर ये हमें पता चलता है कि जो न्यू पार्टनर जेड का एडमिशन हो रहा है, पार्टनरशिप में आ रहा है, वह अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आ रहा है, लेकिन उसको पार्टनरशिप में एंट्री हो रही है और उसका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सारे पार्टनर्स का जो इन फ्यूचर होगा वह 2:1:1 हो जा रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 10,000। यहाँ पे जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन है वो आपका दे रखा है 10,000। और पॉइंट नंबर 2 पे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 46,000 और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है गिव नेसेसरी गारंटीज टू एडजस्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करने हैं, गारंटीज करने हैं। गारंटीज अगर करने हैं, यहाँ पे गारंटीज में सबसे पहले एंट्री जनरली होती है न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के समय जो अपना कैपिटल लेके आता है। इसके अलावा जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो अपने साथ ले आता है उसकी एंट्री करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि जेड जो पार्टनर्स है वो अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया, तो डायरेक्टली हम पहली एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में हमने बताया था, क्या बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट में होने वाले फ्लक्चुएशन के मतलब कि इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन होता है, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू होती है, जब उसके बुक वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं, उस कंडीशन में अगर फर्म को कुछ लॉस होते हैं तो उसका जो है एडजस्टमेंट हम उस फ्लक्चुएशन रिजर्व से करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो 46,000 है, जबकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 50,000। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि 4,000 का जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट पे 4,000 का लॉस हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू जब 46,000 हो गई और बुक वैल्यू उसकी 50,000 थी, तो यहाँ पे 4,000 का लॉस हो गया। अब इस 4,000 को लॉस को हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से सेट ऑफ करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो हमारी एंट्री अब क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे किया गया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि रिजर्व को जब हम सेट ऑफ करते हैं तो उस कंडीशन में कोई भी रिजर्व हमारा क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, और उस पर्टिकुलर जिस एसेट्स को हम रिजर्व से सेट ऑफ करते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ, टू इन्वेस्टमेंट हुआ 4,000 से। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे अगले जर्नल एंट्रीज को। वो हमारा क्या है,
अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगला है हमारा क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ पे देखिए जरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में हमारे पास क्या आया है, एक क्लेम आया है। मतलब कि ये जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, अगर वर्कमैन से रिलेटेड कोई कंपनसेशन का क्लेम आए तो उस क्लेम का हम सेट ऑफ उस पर्टिकुलर रिजर्व से करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लेम है 10,000 और यहाँ पे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन है 18,000 का। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा 10,000 का क्लेम था वह पूरी तरीके से इस रिजर्व से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ करने के बाद क्या हो जाएगा, सेट ऑफ करने के बाद 8,000 का अभी भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फर्म के पास बचा रह जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि जो क्लेम आया है हम उसकी एंट्री कर लें। उसकी एंट्री कैसे करेंगे, ठीक वही, जब किसी रिजर्व के अगेंस्ट किसी क्लेम को हम सेट ऑफ करते हैं तो उस रिजर्व को हम डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लियर। तो यहाँ पे 10,000 हमने दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि जर्नल एंट्रीज करनी है जिससे कि हमारा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है हम उसको एडजस्ट कर सके। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक तो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, तीसरा हमारा कंटिंजेंसी रिजर्व था। ये कंटिंजेंसी रिजर्व 30,000 का था। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा 45,000 का था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000 का था और हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 25,000 का था। तो अगर जो जो हमारा क्लेम आया है अगर हम उस रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट कर दें, उसके बाद भी फर्म के पास रिजर्व में बच जाते हैं, उस रिजर्व को हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसी की जर्नल एंट्रीज हम देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंटिंजेंसी रिजर्व लिखा गया है। कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस जो बुक्स में ऑलरेडी अपीयर्ड है 45,000 वो हमने लिखा। फिर उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा। देखिए वहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 18,000 था, उसके अगेंस्ट में 10,000 का हमारा क्या हुआ था, क्लेम आया था। उस क्लेम को उस 18,000 से जब हम सेट ऑफ करेंगे तो अभी रिजर्व के फॉर्म में कितना बचा हमारे पास, 8,000 बचा। तो ये 8,000 जो बचा हुआ है उसे पूरी तरीके से ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हमें क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। अब बात करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 25,000 का था, जबकि जो हमारा लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट पे 4,000 का लॉस हुआ ना। अगर उसकी जो बुक वैल्यू 50,000 थी और मार्केट वैल्यू उसकी 46,000 हो गई, तो इसका मतलब है कि मार्केट वैल्यू अगर कम हो और बुक वैल्यू ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में फर्म को लॉस हो जाता है। तो उस लॉस को हम पहले क्या करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम सेट ऑफ करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो वो आता है हमारा 21,000। अब देखिए यहाँ पे हमारा है, इसको जब हम टोटल करेंगे 30,000, 45,000, 8,000, 21,000, फिर अब हम क्या करेंगे, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो इनका कितना था, एक्स और वाई का 3:2 था। जब नए पार्टनर्स का एडमिशन हुआ उस वक्त 2:1:1 हो गया। लेकिन यहाँ हमेशा ध्यान देना है कि जो आइटम्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर्ड हो उसका ट्रीटमेंट हम ओल्ड रेशियो में करते हैं, जबकि हमारा जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है या नया पार्टनर जो अपने साथ लेके आता है कैपिटल को छोड़ करके, उसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये सब हमारे ऑलरेडी बुक्स में अपीयर थे, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका जो है वो ट्रांसफर किया गया 3:2 के रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो में। अब अगला है हमारा, एक बचा रह जाता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब ये हमारा जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको भी पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको जब हम क्या करते हैं, इसको राइट ऑफ करना पड़ता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है, इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। मतलब जैसे हमारे कुछ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, इसके अलावा
हमारे गुडविल अगर हमारे एसेट साइड में दिखाई दे बैलेंस शीट के, तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का लॉस हुआ। जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हमें इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो उस 20,000 को हम 3:2 के रेशियो में हमने क्या कर दिया, इसको सेट ऑफ कर दिया। सेट ऑफ कर दिया मतलब उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। तो राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि राइट ऑफ करते हैं किसी एसेट्स को तो उस कंडीशन में फर्म को लॉस होता है, और उस लॉस को हम सेट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो 3:2 के रेशियो में। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं, एक हमारे पास लायबिलिटी साइड में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड था। उस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो उस पर राइट होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का, ये हमारी आउटसाइडर लायबिलिटीज होती है। इस पे राइट सिर्फ एम्प्लॉयज का होता है, ये पार्टनरशिप फर्म का, ये पार्टनर्स का नहीं होता। तो ये तो हो गया हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पूरा इक्वेशन जो हमने देखा, इसकी गारंटीज कैसे करते हैं उसका गारंटीज देखा, और हर एक आइटम का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किए उसको हम लोगों ने देखा। अब आगे एक दो इलस्ट्रेशन को और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या नई चीज़ें आई हैं। ज़रा सा इसको देखें हम। यहाँ पे लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 9, एक्स एंड वाई आर इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 रिस्पेक्टिवली, देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 12,000 का, जेड का लोन है। जेड का लोन मतलब कि एक कोई पार्टनर्स है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में जेड जो है पार्टनरशिप में एडमिट होता है, और यहाँ पे जेड का लोन दे रखा है 30,000, और एक्स और वाई का कैपिटल दे रखा है। एसेट साइड में कैसे बैंक है, डेप्टर्स है, और यहाँ पे प्रोविजन भी दे रखा है, मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हमारा है 1800 का, स्टॉक दे रखा है, इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है, प्लांट है। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन को, तो यहाँ पे लिखा है जेड इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जेड जो है पार्टनरशिप में एडमिट होता है, और उसका टर्म कंडीशन क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में 5:3 था, अब नए पार्टनर्स के एडमिशन के बाद एक्स वाई और जेड का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3:2 हो जाएगा। क्लियर। अगला इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि जेड्स लोन शुड बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल, और जो जेड का लोन था उसको जो है जेड का कैपिटल माना जाएगा। और यहाँ पे गुडविल है फर्म का, जो वैल्यू किया गया है वो 27,000 किया गया है। क्लियर। तो ध्यान से ये समझना है कि नया पार्टनर जब एडमिशन करता है उस वक्त या तो अपने शेयर का गुडविल वो अपने साथ ले आए, अगर नहीं लाता है तो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी गुडविल तय की जाती है। क्लियर। तो यहाँ फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 27,000 का। अब यहाँ पे है पॉइंट नंबर 4 पे 8,000 का जो इन्वेस्टमेंट था वो एक्स और वाई ने क्या कर लिया, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पे अब रिवैल्यूएशन से मैटर है पॉइंट नंबर 5, कह रहा है कि स्टॉक भी रिड्यूस्ड बाई। यहाँ पे 2 और बाई का बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 अप टू बाई, मतलब बाई का मतलब है कि उसकी वैल्यू को इतने से कम करना है, और 2 का मतलब है कि उसके वैल्यू को यहाँ तक ले आना है। मतलब कि जैसे 1 लाख का कोई हमारा एसेट्स था, अगर कहा जाए कि स्टॉक बी रिड्यूस्ड टू 10%, तो इसका मतलब है कि 90% हम उसमें से लेस करेंगे, रिड्यूस्ड करेंगे। ठीक है, उसको 10,000 वैल्यू तक ले आएंगे, जबकि यहाँ पे है रिड्यूस्ड बाई 10%, मतलब इतने से कम करना है। अगला हमारा पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी एट द रेट 5% ऑन डेप्टर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स 2% शुड बी मेड। मतलब कह रहा है कि प्रोविजन जो है वो क्या करना है, हमको 5% बनाना है, और डिस्काउंट के लिए हमें 2% अलग से बनाना है। पॉइंट नंबर 7 कहता है द लायबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आर डिटरमाइंड टू 15,000। अब यहाँ पे देखिए कि एक लायबिलिटीज आया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में, वो हमारा क्या आ रहा है 15,000। इसका हम कंपेरिजन क्या करेंगे, इस क्लेम का हम रिजर्व से करेंगे, फिर देखेंगे कि फर्म को ये जो हमारा रिजर्व है पूरी लायबिलिटीज को पे करने में
समाप्त हो जा रही है या फिर कुछ बचा रह जा रहा है, या फिर कि क्लेम ज़्यादा हो रहा है और रिजर्व कम है, या फिर क्लेम कम है और रिजर्व ज़्यादा है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है एक्स इज टू विदड्रॉ 6000 इन कैश। मतलब कि एक्स ने क्या किया कि पार्टनरशिप फर्म से अपना जो कैपिटल था वो विदड्रॉ कर लिया। यहाँ पे कैपिटल अगेंस्ट कैपिटल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे विदड्रॉ करा है, एज अ ड्राइंग ट्रीटमेंट करेंगे इसका। गिव गारंटीज टू रिकॉर्ड द एबव एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। कह रहा है कि गारंटीज करना है इस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए और बैलेंस शीट हमें बनाने हैं नए फर्म का। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास 3 आइटम्स थे। पहला हमारा क्या था, स्टॉक जो रिड्यूस किया गया था। दूसरा हमारा क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स था। और तीसरा हमारा क्या था, डिस्काउंट का था। तो जरा सा इसको हम देखें और उसको समझने की कोशिश करें कि ये किस तरीके से है। यहाँ पे था हमारा स्टॉक जो है रिड्यूस्ड किया गया है 10% से। 10% का मतलब है, यहाँ पे देखिए स्टॉक है हमारा 56,000, अगर इसका 10% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5,600। और कह रहा है कि हमारा अगला जो है वो प्रोविजन बनाना है 5% से। तो यहाँ पे प्रोविजन हमारा है 38,200, इसका हम 5% हम बनाएंगे तो क्या होगा। इसके बाद हमारा है डिस्काउंट। तो जरा ध्यान से ये समझिए कि यहाँ पे 38,200 का हम लोग पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है कि प्रोविजन टू फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी 5% होना चाहिए डेब्टर्स पे। तो अगर हम 40,000 का अंदर का जो हमारा वैल्यू था उसका जब हम 5% निकालेंगे तो हो जाता है 2,000, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5% हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 1,800 रुपये का प्रोविजन बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें 200 रुपये का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000। ऑलरेडी हमारा 1,800 बना हुआ है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे अगला है हमारा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये कैसे होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होता है कि जो हमारा प्रोविजन है ना, उसको हम माइनस करते हैं। प्रोविजन माइनस करने का मतलब है कि अगर हम कि देखिए यहाँ पे 40,000 था, जब हम इसमें से 2,000 रुपया, यहाँ पे 1,800 रुपया था, 200 रुपया प्रोविजन और हमने बना लिया, तो ये टोटल प्रोविजन अब कितने का हो गया हमारा, 2,000 का। इस 40,000 से जब हम 2,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 38,000, और 38,000 का 2% हमारा कितना होता है, 760 होता है। ठीक है, 38 टू जा 760 है ना, 380 टू जा 760। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हो गया। अगला है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को सेट ऑफ करना। ध्यान से ये देखिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा जो है वो कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हमारा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जरा देखें हम कि किस तरीके से ये किया हुआ है। ठीक है, देखिए रिजर्व के लिए हमारे पास कितना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये रहा हमारा रिजर्व है 12,000 रुपये का। और क्लेम कितने का आया, ये देखिए क्लेम हमारा आया है कुल कितने का आया है, 15,000 का। तो 12,000 था और 15,000 का क्लेम आया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो क्लेम है वो कहीं ज़्यादा है जबकि हमारा रिजर्व कम है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा रिजर्व का अमाउंट सेट ऑफ हो जाएगा उस क्लेम को एडमिट करने में, जबकि 3,000 रुपये का हमें लॉस हो जाएगा। मतलब 3,000 रुपये फर्म को और लगा करके उस क्लेम को सेट ऑफ करना है। तो उस कंडीशन में ध्यान से देखिए कि यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है 12,000, मतलब ये पूरा सेट ऑफ हो गया। और यहाँ पे 3,000 है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब ये हमारा लॉस हो गया। ठीक है, 12,000 रुपये जो हमारा था वो पूरे रिजर्व को समाप्त हो जाएगा, जबकि 3,000 रुपया हमारा क्या है, क्लेम ज़्यादा हो रहा है रिजर्व से। तो 3,000 रुपये हमने डेबिट में और लिखा। तो एंट्री क्या हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट
डेबिट 3000 टू लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000। ये हो गया हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड मैटर्स। अब हम बात कर ले कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स पे क्या हमारा लॉस हो रहा है, उस लॉस को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक तो लॉस हमारा रिवैल्यूएशन 3000 का था, और ऊपर यहाँ पे एक तो हमारा ये 3000 का लॉस, दूसरा हमारा है ये हमारा लॉस है कितने का, 6560 का। तो अब ये 6560 और 3000 मिला के कितना हुआ, 9560, ये हमारा टोटल लॉस हुआ रिवैल्यूएशन पे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 9560 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में करेंगे, लॉस को उसके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, कौन सा रेशियो था, 3:2 का रेशियो था, तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगला है जो क्वेश्चन हमारा है, पॉइंट की इन्वेस्टमेंट को एक्स और वाई ने क्या कर लिया था, ले लिया था। ले लिया का मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट था उसको हम ओल्ड पार्टनर्स ने ले लिया, तो उसको हम जो है ओल्ड रेशियो में उसको दिखा देंगे। दिखाएंगे तो क्या करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ध्यान से इस जर्नलिस्ट को देखिए, जब कोई पार्टनर फर्म के किसी एसेट्स को लेता है तो उसका जो है एडजस्टमेंट उसके कैपिटल के अगेंस्ट में किया जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लिया गया, इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड कैपिटल में हम क्या करेंगे, इसको सेट ऑफ कर देंगे। क्लियर। अगला है हमारा जो गारंटीज है वो है हमारा गुडविल का। गुडविल का ट्रीटमेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि गुडविल जो है हमें 3 तरीके से गुडविल हम कर सकते हैं। एक तो नया पार्टनर्स अपने साथ लाता है जिसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, दूसरा गुडविल फॉर्म में वैल्यू किया जाता है, तीसरा गुडविल जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर्ड होता है वो एसेट साइड में होता है। यहाँ क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पे जो गुडविल हमारा था वो हमारा क्या था, यहाँ पे 5000 का एसेट साइड में अपीयर्ड था। तो यहाँ पे जो ओल्ड गुडविल जो होता है उसे हमें क्या करना पड़ता है, उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ करना मतलब है कि एसेट्स को जब हम राइट ऑफ करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब उस लॉस को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल के साथ उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसको हम करेंगे ओल्ड रेशियो में, जो एग्जिस्टिंग गुडविल था उसका रेट राइट ऑफ हम ओल्ड रेशियो में करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6550 एक्स के लिए और 3750 वाई के लिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर नया वाला जो पार्टनर्स था जेड, वो अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आया था। तो इस कंडीशन में जब नया पार्टनर्स अपने शेयर का गुडविल लेके नहीं आए तो क्या करते हैं कि उस गुडविल का, उसके शेयर ऑफ गुडविल का हम गुडविल का जो वैल्यूएशन किया गया था उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो नया वाला गुडविल का वैल्यूएशन किया गया था वो 27,000 था। अब उस 27,000 को हम क्या करेंगे, उसका जो शेयर था उससे हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। उसका शेयर यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन हम उसके शेयर को किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से देखिए। उसके शेयर को हम निकालेंगे 432 जो उसका न्यू रेशियो है ना। अब उसके हिसाब से हम उसको निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7 और 2 9। तो यहाँ पे जेड का शेयर 2/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/9 हो जाएगा। तो 27,000 इंटू 2/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6000। ठीक है। तो यहाँ पे जो जेड का जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वह 6000 हो जाएगा। अब इस 6000 को क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट के साथ शो करेंगे। अगर वो कैश के साथ लाता तो क्या लिखते, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये लिखते। क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल कैश के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे उसका जो उसका शेयर है, शेयर ऑफ गुडविल है, वो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से लिखेंगे। और जो उसका शेयर होता है, न्यू पार्टनर्स का जो शेयर ऑफ गुडविल होता है जो अपने साथ ले आता है, उसको क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उसको अपने प्रॉफिट उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसको क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को भी अलग से निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे,
सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हैं। जब रिजल्ट निगेटिव आता है तो गेनिंग, जब पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइसिंग। क्लियर? तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उस गुडविल को, उसके शेयर ऑफ गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे जेट करेंट अकाउंट लिखा गया है। जेट करेंट अकाउंट डेबिट 6000, चूंकि वो अपने साथ कैश के फॉर्म में नहीं लाया तो उसको करेंट अकाउंट में डालते हैं, और बाकी जब हम उसको एडजस्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करते हैं। तो जो ओल्ड पार्टनर्स का, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं, उनका कैपिटल इंक्रीज करता है, इसलिए हम उसको क्रेडिट में लिख देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे अब एक पॉइंट था कि जेड का जो हमारा लोन था वही उसका कैपिटल माना जाएगा। तो यहाँ पे अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जेड लोन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जेड को लोन अकाउंट को डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि ऑलरेडी वो हमारा बुक्स में अपीयर था लायबिलिटी साइड, और लायबिलिटी साइड में जनरली जो चीज़ें होती है वो उसका नेचर क्रेडिट का होता है। तो जब हम उसको किसी दूसरे जगह एडजस्ट करते हैं तो वो हमें क्या करना पड़ता है, उसको डेबिट करना पड़ता है, और जेड का कैपिटल अकाउंट हमें क्रिएट करना है, इसलिए जेड का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। इसके अलावा एक्स ने क्या किया था, पार्टनरशिप फर्म से क्या किया था, कैश को विड्रॉ किया था, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट, ये इसने विड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, उनके कैपिटल को लिखा जाता है बाई बैलेंस बीडी। जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है उस एंट्री को हमें कैपिटल अकाउंट में ले आना पड़ता है। तो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी 50,000 40,000 जैसा कि हमारे बुक्स में कैपिटल शो कर रहा है उसको हमने लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस हुआ था, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो लिखा। इन्वेस्टमेंट जो कि पार्टनर्स ने क्या किया था, विड्रॉ किया था, जो कि एडजस्ट किया गया उसके अगेंस्ट कैपिटल में, तो उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट 5,000 3,000 लिखा। गुडविल जो राइट ऑफ किया गया था, जो एंट्री हम लोगों ने किया था, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, उसको हमने यहाँ पे शो किया। एक्स के द्वारा जो कैपिटल, जो पैसा विड्रॉ किया गया था 6,000, उसको हमने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड में सबसे पहले बैलेंस लिखा गया था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जेड्स का करंट अकाउंट, जेड्स का करंट अकाउंट मतलब कि वो जो उसका गुडविल का मैटर था, जो गुडविल वो अपने साथ कैश के फॉर्म में नहीं लाया, उसको हम लोगों ने क्या लिखा, बाई जेड्स करंट अकाउंट, ये हमने 4,875 लिखा। बाई जेड्स लोन अकाउंट जो कि उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया वो लिखा। फिर इसका हमने टोटल कर दिया, तो इसका टोटल हमारा ये हो गया एक्स का 54,875, वाई का 41,125 और जेड का 30,000। फिर इस डेबिट साइड के टोटल को इसमें से माइनस किया गया। फिर ये जो बचा ये इसका बैलेंस हो गया, मतलब इनका कैपिटल का ये बैलेंस हो गया। अब हमें बैलेंस शीट बनाने हैं। बैलेंस शीट बनाने हैं तो जो एडजस्ट हुआ था हमारे लाइबिलिटीज़ का से, और जो हमारा एडजस्टमेंट हुआ था एसेट्स के अगेंस्ट, वो सब हमारा जो न्यू वैल्यू हुआ, जो न्यू वैल्यू आया उसे हम अपने बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे, तो एज इट इज़ उसको लिखना है। लाइबिलिटीज़ फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हमारा 15,000 का बचा रह गया, उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट जो था हमारा उनका, वो हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, कैश एट बैंक जो कि 6,000 रुपये विड्रॉ कर लिया था एक्स के द्वारा, तो कैश से कम हो जाएगा तो माइनस करके लिखे। डेप्टर्स में देखिए यहाँ पे 40,000, अब इसमें से प्रोविज़न हमारा माइनस किया गया 2,000, फिर आया हमारा 38,000, और जो डिस्काउंट ऑन प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स था 760, वो हमने लिख दिया माइनस करके, तो आया 37,240। स्टॉक हमारा क्या है 50,400, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हुआ, 2,000 रुपया बचा रह गया, है ना, जो मार्केट वैल्यू और इस सब से हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वगैरह से, और इन्वेस्टमेंट जो बाकी पार्टनर्स ले के चले गए थे उससे हमारा इन्वेस्टमेंट 2,000 का बचा रह गया। प्लांट हमारा बचा रह गया 30,000 का, और जेड का करंट अकाउंट हमारा है 6,000 का, जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल का था। इसको हम मिला देते हैं तो ये हमारा पूरा हो जाता है। जनरली एक चीज़ और समझ में आता है कि ये जो हमारा लाइबिलिटीज़ फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिखा हुआ है ना, ये हमारा 15,000, चूँकि ये हमारी लाइबिलिटीज़ जो है वो अभी पे नहीं की गई,
इसलिए ये हमारा 15,000 पूरा का पूरा हमें लिखना पड़ेगा। जब हम इसका पेमेंट अगर क्वेश्चन में लिख दिया होता तो ये यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, तो वर्किंग नोट में अब देखते हैं। तो वही चीज़ हमारा सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो हमें निकालना है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके इस तरीके से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसका हो जाएगा 13:3। अब यहाँ पे फ्रॉम जेड शेयर ऑफ गुडविल करेंट अकाउंट जो है वो लिखा हुआ है इंस्टीड ऑफ अकाउंट सो दैट हिज कैपिटल नॉट रिड्यूस्ड एंड रिमेन इंटैक्ट एट 30,000। तो यहाँ पे जो उसका जेड का जो शेयर ऑफ गुडविल था उसको चूंकि हमने अलग से करंट अकाउंट में दिखा दिया, इसलिए जो उसका कैपिटल था वो रिड्यूस न हो करके वो 30,000 पे ही बरकरार रहेगा। तो ये हम लोगों ने दो इलस्ट्रेशन को देखा और ये समझने की कोशिश किए कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, कैसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं, उसकी जर्नलीज कौन कौन सी जर्नलीज होती है ना, कैसे हम उसको बैलेंस शीट में बनाते हैं, बैलेंस शीट में कौन से वैल्यू को हम दिखाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने दो इलस्ट्रेशंस के ज़रिए इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब अगले वीडियो में कुछ और दूसरे टाइप के डिफरेंट टाइप्स के इलस्ट्रेशन को उठाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा किस तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।